एक दूरबाद गांव में हुरीन नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी माँ बीमार थी और घर में भूखमरी की नौबत थी। हुरीन ने माँ के इलाज के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने मदद न की। आखिरकार उसने जंगल के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। रात को वह देर तक काम करती और अंधेरी राहों से गुजरती हुई घर लौटती। एक रात जब वह दुकान बंद करके वापस जा रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। कदमों की आहट, जैसे कोई साया उसके साथ चल रहा हो। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। अचानक सामने एक लंबा चौड़ा काले कपड़ों में लिपटा जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गरजदार। मैं जर्श हूँ, इस जंगल का बादशाह। तुमने अनजाने में मेरे पवित्र स्थान पर कदम रखा है। अब तुम मेरी अमानत हो। तुम मुझसे शादी करोगी? हुरीन के कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैं इंसान हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज में कहा। जिन्न ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें सोना और हीरे चमक रहे थे। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम कभी गरीबी नहीं देखोगी, पर एक ही शर्त है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हुरीन के दिल में माँ का दर्द डर से जीत गया। उसने चुपचाप सिर झुका दिया और एक पल में वह जिन्नों की दुनिया में पहुँच गयी। एक ऐसा महल जहाँ रोशनी कम और साए ज्यादा थे। दीवारें धुंध सी लगती थीं, हवा में धीमी डरावनी सरगोशियाँ तैर रही थीं। जर्श ने उससे निकाह किया, पर उस निकाह में खुशी नहीं थी, केवल कैद। वह महल की सबसे खूबसूरत मलिका थी, लेकिन सबसे ज्यादा अकेली। एक रात वह चुपके से रोने लगी। या अल्लाह, मुझे इस कैद से निकाल दे। उसी पल एक बूढ़ी खदिमा उसके पास आई। अगर वह तुम्हें चोट पहुंचाए या तुम्हारी कोई सच्ची इच्छा तोड़ दे तो यह निकाह खत्म हो जाएगा। जिन्न अपना वादा भूल जाए तो उनकी शक्ति आप ही टूट जाती है। अगले दिन हुरीन ने केवल एक इच्छा मांगी, मुझे एक बार अपनी माँ को देखना है। जर्श गुस्से से गरजा, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। बस यह सुनते ही सौदा टूट चुका था। महल कांपने लगा, दीवारें टुकड़ों में बिखरने लगी। जर्श तूफानी चीख के साथ गायब होकर राख बन गया और हुरीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो वह अपने ही बिस्तर पर थी। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। बेटी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हुरीन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी रात जब उसने आईने में देखा, पीछे दीवार पर एक लाल आंख चमकी। धीरे से एक आवाज उभरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम अब भी मेरी हो। रात के सन्नाटे में हुरीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह आईने में झांकती रही, मगर वह लाल आंख अब गायब हो चुकी थी। सब ख्वाब था, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा का एक तूफान कमरे में घुस आया। पीले लाल धुएं के बादल उबलने लगे और जर्श उसके सामने खड़ा था। मैंने कहा था तुम मेरी हो। हुरीन पीछे हट गई। तुमने वादा तोड़ा, निकाह खत्म हो गया। जर्श की हंसी से दीवारें कांप गईं। मुआहिदा टूटा है, मगर मोहब्बत नहीं। मैं वह जिन्न हूँ जो एक बार दिल दे दे तो हमेशा के लिए दे देता है। इस बार वह गुस्से में नहीं, बल्कि टूटा हुआ लग रहा था। तुमने अपनी माँ के लिए कुर्बानी दी, मैंने तुम्हें कैद नहीं रखा, सिर्फ अपने पास रखा, क्योंकि तुम मुझे अंधेरों से रोशनी में लाती हो। हुरीन के दिल में हल्का सा डर और थोड़ा सा रहम जग उठा। अगर मैं वापस आई तो क्या मेरी माँ सुरक्षित रहेगी? जर्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई भी नुकसान सोच भी नहीं सकता। हुरीन का हाथ कांप रहा था। कई लम्हों की कशमकश के बाद उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। एक तेज रोशनी का धमाका और वह दोनों फिर जिन्नों की दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इस बार हुरीन कैद नहीं, मलिका बनकर लौटी थी। महल की दीवारें चमक उठीं, आसमान नीली रोशनी से जगमगा गया और जर्श ने धीमे से कहा, मेरी मलिका, अब मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सम इस मोहब्बत की जिसमें बंदिश नहीं, सिर्फ इख्तियार है। हुरीन ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उनकी कहानी ने डर से प्यार तक का सफर शुरू कर दिया।